बच्चों, जैसे आपको बायो सेवर्ट के नियम का एप्लीकेशन बताया जा रहा है अनुप्रयोग। पिछले वीडियो में आपने जो है धारावाही वृत्ताकार जो है चालक के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इस सूत्र का जो है निगमन किया गया था। आज हमारा टॉपिक यह है कि एक लूप। तो लूप में हमेशा दिमाग में रखना है कि लूप जो होता है उसका एक सिरा जो है वृत्त की तरह ही होता है, उसे कहते हैं धारावाही वृत्ताकार लूप। तो लेकिन लूप का एक सिरा जो है यहाँ से क्या होता है, खुला होता है, नली के आकार का होता है। इसको बनाया कैसे जाता है कि जब हम किसी चालक तार को है ना क्या करें, उसको एक वृत्त के रूप में क्या करें, मोड़ दें और उसके दोनों सिरों को ऐसे कर थोड़ा गैप करके ऐसे टर्न कर दे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो हम देखेंगे कि यह एक हमारा धारावाही वृत्ताकार क्या बन गया, लूप। अब इस लूप में अगर धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इस लूप के कारण इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र का मान उत्पन्न होगा, इसकी जानकारी हम कैसे करेंगे। इसके लिए बच्चों ये तो फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए एक धारावाही वृत्ताकार क्या है, लूप है। यह लूप का क्या है, केंद्र है। इसको कैसे बनाया गया है, एक चालक तार को क्या है, मोड़कर बनाया गया है। अब जो है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह लूप की पूरी परिधि है। लूप की एक क्या है, पूरी परिधि है। इस परिधि में से हमने जो है एक थोड़ा सा जो है भाग अल्पांश, जिसे कहते हैं अल्पांश माने क्या है, थोड़ा सा भाग हमने ले लिया है क्या, PQ। क्या ले लिया है, PQ, जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा L। तो इस थोड़े से भाग द्वारा, जैसे बायो सेवर्ट के नियम में किसी धारावाही चालक के खंड द्वारा, चालक खंड द्वारा जो है किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम ज्ञात कर रहे थे, उसी तरह से यह पूरी परिधि का एक क्या हुआ, खंड हुआ। एक छोटा सा हम खंड डेल्टा L ले लेते हैं और इस डेल्टा L के कारण इसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है हम इसकी गणना कर लें। तो यदि हम पूरी परिधि को छोटे छोटे डेल्टा L भागों से जो है कि मिलकर बना हुआ यदि हम मान लें, तो सभी भाग द्वारा जो है केंद्र पर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जितना कि एक खंड द्वारा होता है। तो अगर हम पूरी लूप की द्वारा जो है कि अगर उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान परिकलित करने जाएंगे, तो हम एक चीज सोचेंगे कि अगर हम जो है सभी खंडों द्वारा जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें मालूम हो जाए, तो हम सभी खंडों के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दिशा क्या होगी, समान होगी। चुंबकीय क्षेत्र एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो आपको सदिश राशियों में एक चीज बताया गया है कि यदि दो सदिश राशियों की दिशा क्या हो, समान हो, तो उनका जो परिणामी होता है उनके योग के क्या होता है, बराबर होता है। यदि दिशा अगर विपरीत हो जाए तो निश्चित है कि परिणामी उनके अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे सभी अल्पांश द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निश्चित है कि परिमाण में भी समान होगा और दिशा में भी क्या होगा, समान होगा। तो जब परिमाण में भी समान होगा और दिशा में भी समान होगा, तो निश्चित है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी अल्पांशों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के योग के बराबर होगा। तो इसके लिए थोड़ी सी भूमिका इस निगमन के लिए हमने लिखा दी है और आप भी अच्छे से जो है लिखकर इसे याद रख सकते हैं। देखिए, जब कोई निगमन वाली प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो निगमन वाली प्रक्रिया में बिना इंट्रोडक्शन दिए, बिना सपोज किए आप जो है किसी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते। कोई नई उत्पत्ति आप यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक प्रारूप देना ही पड़ेगा। इस प्रारूप को जो है समझने हेतु जो है मैं आपको जो है कि कुछ भूमिका इसकी बताता हूँ।
आइए समझिए। देखिए कुछ है नहीं, हमारी जो मेन हेडिंग है धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमने माना एक तार को आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप के रूप में मोड़ा गया है, जिसका केंद्र क्या है, वो है लूप में आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। वृत्ताकार लूप की परिधि को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। माना एक अल्पांश क्या है, PQ है, जिसकी लंबाई डेल्टा L है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। अतः अल्पांश PQ और लूप के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो अतः आप कह सकते हैं कि अब हम लें डेल्टा L के कारण अल्पांश डेल्टा L के कारण लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हम किसके नियम से पता कर सकते हैं बच्चों, बायो सेवर्ट के नियम से। डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा L साइन 90 डिग्री अपान क्या है R स्क्वायर। आइए संकेतों का अर्थ एक बार आपको स्पष्ट कर दें कि डेल्टा B क्या है कि लूप पर स्थित किसी अल्पांश डेल्टा L के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट वाई अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है 4 पाई जो एक नियतांक है, आई जो है लूप में प्रवाहित होने वाली धारा है, डेल्टा L अल्पांश की लंबाई है और आप थीटा समझते हैं 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल्टा L अपान क्या होगा R स्क्वायर। दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 1 से अगर हम देखें तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 हमने आपको बताया था कि यदि हम दाहिने हाथ की हथेली और पंजे को पूरा इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर जो है संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में ऊपर की ओर होगी। यह जो है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर क्या है, 1 है। तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कागज के तल के लंबवत होगा। तो लूप की परिधि अगर हम यहाँ मान लें तो लूप की परिधि के प्रत्येक अल्पांश द्वारा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान परिमाण और दिशा में क्या होगा, समान होगा। अतः पूरे लूप के कारण लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर सिग्मा डेल्टा B। तो डेल्टा B का मान अगर हम यहाँ से उठा के रखें म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल्टा L अपान क्या होगा R स्क्वायर। अब देखिए म्यू नॉट बटा 4 पाई आई अपान R स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बचा क्या सिग्मा डेल्टा L। अर्थात यह यहाँ अल्पांश है, यह अल्पांश है डेल्टा L भाग से अगर हम मान लें तो सभी डेल्टा L का क्या है योग अगर हम देखें तो लूप की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम सिग्मा डेल्टा L की जगह पे क्या ले सकते हैं 2 पाई R, जहाँ R क्या है लूप की त्रिज्या है। तो B बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट बटा में 4 पाई आई अपान R स्क्वायर इंटू 2 पाई R। देखिए R से R यहाँ एक निरस्त होगा, 2 पाई से 1 पाई से पाई कटेगा, 2 गुना के 4। तो B बराबर होगा म्यू नॉट आई अपान क्या होगा 2R। ये बहुत ही न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसकी सहायता से आप आंकिक प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं और इस निगमन को भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो B जो है लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है म्यू नॉट, वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है, I जो है लूप में बहने वाली धारा है और R तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि R जो है लूप की त्रिज्या है, लूप की त्रिज्या है बच्चों। तो इस पूरे निगमन को एक बार अपने से लिखिएगा 1-2 बार और एक इसको जो अभ्यास करने का प्रयास करिए। बहुत आसानी से ये निगमन जो है कि आपको जो है आ ही जाएगा, चित्र में कुछ कठिनाई है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि हम वृत्ताकार धारावाही के किसी वृत्तखंड द्वारा, पूरा वृत्त के द्वारा तो हमने देखा है
ये पूरा सर्किल अगर है तो इसके द्वारा हमने केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्मित किया है। लेकिन वृत्तखंड का अभिप्राय है कि इसका थोड़ा सा अगर भाग हम ले लें, कोई एक भाग ले लें, तो इसके द्वारा केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको हम कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ हमने एक वृत्तखंड लिया है PQ, यह हमारा वृत्तखंड है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। त्रिज्या तो वृत्त की त्रिज्या के ही समान होगी। यह वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर उत्पन्न कोण का मान कितना है, अल्फा है। अगर हम चलें किसी r त्रिज्या के वृत्ताकार धारावाही चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायोट के नियम से B बराबर μ0/4 पाई I/r इंटू हमने यहाँ लिखा है 2 पाई। 2 पाई को और गौर से देखें, आपको मालूम है कि यह केंद्र है। केंद्र पर अगर पूरा कोण अगर हम देखें वृत्त की परिधि द्वारा एक राउंड घूम जाए 360 अंक अर्थात 2 पाई रेडियन होता है। तो सूत्र में ये जो हमारा 2 पाई है दोस्तों, ये जो 2 पाई है वृत्त की परिधि द्वारा केंद्र पर बनाया गया संपूर्ण कोण है। अतः इसी वृत्तखंड PQ द्वारा केंद्र पर जो है बनाया गया कोण अगर अल्फा हो, तो वृत्तखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर μ0/4 पाई। 2 पाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, अल्फा I/r क्या होगा, r। अब यहाँ से फिर इस संकेत का अर्थ समझ जाइए कि B जो है किसी वृत्तखंड द्वारा जो है कि वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और यह जो है कि I/r² रहेगा यहाँ पे, I/r, ठीक है। तो B बराबर μ0/4 पाई, μ0 पाई होने के बाद चुंबकशीलता है। I जो है वृत्ताकार चालक में बहने वाली धारा है, R जो है वृत्तखंड की त्रिज्या है, और अल्फा जो है वृत्तखंड के जो केंद्र पर अंतरित वृत्तखंड के केंद्र पर वृत्तखंड द्वारा अंतरित क्या है, कोण है। तो ये दोनों निगमन जो है बहुत आसान है, जिनको आसानी से आप दिमाग में रख सकते हैं और इसे जरूर स्टडी करिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सब।